हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। आज बात करते हैं, इसी चैप्टर से नया टॉपिक लेते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव ये कैसे काम करता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। और लगातार वीडियो डाल रहे हैं, उनको आप देखते रहिए। और आपका फर्स्ट पार्ट जैसे ये चैप्टर पूरा होगा, आपका फर्स्ट पार्ट पूरा हो जाएगा, उसके बाद सेकंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे। तो क्या दे रखा है डेरिवेशन? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव है। तो सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र में अपन ज्ञात करते हैं चुंबकीय सुई। ये जो एरे हैं, ये एक तरह की क्या है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें एक निडल डाल रखी आपने, और ये निडल एस और एन और थीटा कोण पर स्थित है, और ये चुंबकीय क्षेत्र बी पर स्थित है। ठीक है बच्चों। अब इसकी जब थ्योरी ज्ञात करते हैं, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय आघूर्ण m है और कोणीय संवेग, कोणीय आघूर्ण I है। तो इसके सापेक्ष में पहला जो बल आघूर्ण ज्ञात करते हैं। तो जब इसकी थ्योरी बनाई तो ऐसे बनाई, माना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबकीय सुई स्थित है जो थीटा कोण पर है, जिनका चुंबकीय आघूर्ण m है और कोणीय आघूर्ण I स्थित है। तो बल आघूर्ण की परिभाषा के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र में की परिभाषा से टो बराबर एम बी साइन थीटा, एक तो यह आ गया। दूसरा आ गया प्रत्यानयन बल आघूर्ण। प्रत्यानयन बल आघूर्ण होता है बच्चों टो बराबर माइनस एम पी साइन थीटा। ये होगी समीकरण नंबर 2। अब टो की जगह आप क्या रख सकते हो? आई एल्फा भी रख सकते हो। आई एल्फा बराबर माइनस एम बी साइन थीटा। आई है, एक है एम। एम था चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और आई क्या है? एक कोणीय भी ज्ञात कर सकते हैं, या आप ज्ञात कर सकते हो एल्फा तो है कोणीय त्वरण, और आई क्या है? जड़त्व आघूर्ण। तो मैं यहां से व्यक्त कर देता हूं कि आई तो जड़त्व आघूर्ण, और एल्फा है कोणीय त्वरण, और एम है वो चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है बच्चों, इस तरह से समीकरण नंबर 3 ले लेते हैं। अब कह रहा है कि साइन थीटा का अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर है, जो थीटा कोण पर स्थित है। तो इस कंडीशन में आप क्या रख सकते हो कि जो साइन थीटा का मान है वो लगभग थीटा के बराबर है। तो ये जो आपकी कंडीशन है वो क्या जाएगी बच्चों? आई एल्फा बराबर माइनस एम बी थीटा। ये समीकरण नंबर 4। अब आई और एल्फा का मान आपको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले देखते हो कोणीय आवर्ती, ये मान होता है थीटा इंटू टी, यही होता है ना। अब इसी का जब अवकलन ज्ञात करते हैं समय के सापेक्ष, तो ये हो जाता है एल्फा बराबर, तो ये क्या हो जाता है? इसका वर्ग हो जाता है। तो ये हो जाता है टी स्क्वायर थीटा इंटू डी टी का स्क्वायर, समय के सापेक्ष अवकलन। ये मान आप एल्फा की जगह रखेंगे यहाँ। तो ये क्या जाएगा बच्चों? आई डी स्क्वायर थीटा इंटू डी टी का स्क्वायर माइनस एम पी थीटा। अब ये सरल आवर्त गति की समीकरण के अनुसार चेंज करेंगे, तो कुल मिलाकर जो कि कैलकुलेशंस है वो क्या हो जाएगी बच्चों? ध्यान से देखो आप। आई ये पोर्शन, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं डी स्क्वायर थीटा इंटू डी टी का स्क्वायर प्लस एम बी थीटा इंटू आई इक्वल टू 0। यह समीकरण नंबर हो गई 5। अब ये सरल आवर्त गति की समीकरण से तुलना करेंगे ऐसा चल, इसका मतलब होता है सरल आवर्त गति की समीकरण। उनसे तुलना करने पर
तो ये जो तुलना करेंगे बच्चों, तो ध्यान से देखिए आप, क्या आएगा, डी स्क्वायर थीटा इंटू डी टी का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर थीटा, यहाँ से आ जाएगा 0। ये समीकरण नंबर 6। समीकरण नंबर 5 व 6 की तुलना करने पर, तो समीकरण नंबर 5 व 6 की तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ध्यान से देखिए, ये पोर्शन मैच कर रहा है, तो ओमेगा की जगह आपका ये मान आ जाएगा एम पी, थीटा से थीटा मैच कर रहा है और यह आ जाएगा आई। तो ओमेगा का जो मान आएगा वो आ जाएगा एम बी डॉट आई का अंडर रूट। अब ओमेगा का जो मान है वो आता है 2 पाई इंटू टी से, तो यहाँ से रख दीजिए बच्चों 2 पाई इंटू टी अंडर रूट एम बी इंटू आई। तो अब इसका वर्ग करते हैं स्क्वायर करने पर या वर्ग करने पर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 4 पाई का स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर एम बी आई। अब आपको यहाँ से b का मान चाहिए तो b का मान निकाल सकते हो, t का मान चाहिए तो t का मान निकाल सकते हो। तो क्या चाहिए आपको, b का मान चाहिए, तो b बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये पोर्शन नीचे आ जाएगा, ध्यान से देखिए, ये पोर्शन नीचे और ये ऊपर, तो 4 पाई का स्क्वायर आई इंटू, और यहाँ से क्या हो जाएगा एम टी का स्क्वायर, ये होगा ना, देखिए ये b यहाँ से चला जाएगा और i ऊपर चला जाएगा, यह आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 7। इसी पार्ट का नाम है चुंबकीय द्विध्रुव। और यहाँ से t का मान चाहिए तो यहाँ b नीचे भेज दीजिए, 4 पाई का स्क्वायर i इंटू एम बी, यह आपका आवर्तकाल का मान हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 8। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, डेरिवेशन को डिफाइन करते हैं। तो आपको समझना हो तो कुछ भी नहीं करना है, एक तो बल आघूर्ण का सूत्र फिल करना है। बल आघूर्ण का सूत्र करते ही आपको प्रत्यानयन बल यूज करना है। प्रत्यानयन बल उसी बल के विरुद्ध कार्य करता है प्रत्यानयन बल, तो इस वजह से ये मान को ऋणात्मक व्यक्त करते हैं, और ये ऋणात्मक व्यक्त आई अल्फा से भी व्यक्त किया जाता है। आई क्या है, आपका जड़त्व आघूर्ण है, एल क्या है, अल्फा क्या है, कोणीय संवेग है या कोणीय त्वरण, एम है चुंबकीय आघूर्ण। इस तरह से इन मान को एक साथ रखते हैं। यहाँ साइन थीटा का मान वो थीटा के अप्रोक्सीमेटली बराबर है। इन समीकरण को एस सम के माध्यम से आप टी का, बी का और आई का मान अलग अलग ज्ञात कर सकते हो। यह तो आपका पार्ट रहा बच्चों। देखो अब देखिए बच्चों, नया टॉपिक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल आघूर्ण। तो अब बात करते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल आघूर्ण। तो वो ही सबसे पहले व्यक्त करते हैं चुंबकीय बल रेखाएं, और यहां से एक लंबवत 2L लंबाई के ऊपर आवेश स्थित है। ये त्रिभुज ए है, ये त्रिभुज बी है, ये त्रिभुज सी है। ध्यान से देखिए बच्चों, यह आपका थीटा कोण है, ये 2L लंबाई है ए बी की, और यह समकोण त्रिभुज है। अब कह रहा है कि ये जो भुजा है, ये भुजा, इस भुजा को आप QN, ये तो बी चुंबकीय क्षेत्र है, और यहां से क्या आवेश ले रखा है आपने बच्चों, यहां से ले रखा है, इस ए बिंदु पे ले रखा है QM माइनस, और यहां से क्या ले रखा है QM प्लस, और जब ये जाएंगे तो ये हो जाएगा QM डॉट बी, और ये क्या हो जाएगा पार्ट है माइनस QM डॉट बी। तो ये तो बल का F1 का मान और ये बल F2 का मान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं,
पहले तो उनका कुल बल ज्ञात करते हैं, बाद में उनका बल आघूर्ण ज्ञात करते हैं। तो थ्योरी जब आप बनाए तो ऐसे बनाना, माना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 2L लंबाई का एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है और जो बिंदु ए बी पर स्थित है और थीटा कोण पर स्थित है, जिनका ए बिंदु है वो -q आवेश है और दूसरे का +q आवेश है और इनके मध्य चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है। वहां विद्युत क्षेत्र था, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है। अब अपन ज्ञात करते हैं कुल बल का मान। तो देखिए बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र में कुल चुंबकीय बल F बराबर F1 + F2, एक सूत्र है, मैग्नेट का सूत्र है, समीकरण नंबर 1। तो Fm बराबर टोटल है कितना आएगा बच्चों, F1 का तो -QmB प्लस QmB, तो यह जाएगा 0। तो टोटल जो नेट बल है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक तो ये समीकरण आ गई। तो इससे यह पता चलता है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण में कुल बल का मान शून्य होता है। अब बात करते हैं बच्चों बल आघूर्ण। बल आघूर्ण टो बराबर बल गुणा लंब दूरी। अब बल है वो तो ये आ गया पार्ट आपका टार्क, ये एम है, ये बल आघूर्ण एम से व्यक्त करते हैं। तो ये तो हो जाएगा QmP और लंबवत BC। जो ये भुजा है BC ये अज्ञात है, इसका मान ज्ञात करना आपको बच्चों। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, त्रिभुज ABC से साइन थीटा ज्ञात करते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब का मान कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा के सामने वाली भुजा लंब है BC और ये क्या जाएगा 2L और कर्ण क्या है 2L। तो अब BC का जो मान है वो क्या जाएगा बच्चों, 2L साइन थीटा, ये मान आप रख सकते हो। तो इसमें रखोगे तो क्या जाएगा, 2m बराबर QmP गुणा, या इसको नोट कर दीजिए, 2L साइन थीटा 2m Qm.2L, ये आपका व्यक्त हो जाएगा B साइन थीटा। अब आपको पता है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है Qm.2L। ये क्या हो गया बच्चों, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। अब आप इसकी जगह मान रख दीजिए, 2m बराबर MB साइन थीटा। ये चुंबक में आ गया था, वो था विद्युत क्षेत्र में, ये चुंबक में। अब इसका वेक्टर का जो रूप लिखोगे तो क्या जाएगा बच्चों, M.B, ये आपका सदिश रूप हो गया। ये समीकरण नंबर कितनी हो गई, 3, ये समीकरण नंबर 4 और ये हो गया सदिश रूप। चुंबकीय बल आघूर्ण का सदिश निरूपण। ठीक है बच्चों, इसमें कुछ नहीं है, कहने का तात्पर्य यह है कि विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र में दोनों में बल का टोटल मान शून्य होता है और बल आघूर्ण वहां तो आ जाता है QE साइन थीटा, यहाँ आ जाता है MB साइन थीटा। तो इस वजह से क्या है, ये कैलकुलेशन के माध्यम से जो BC भुजा है, यह भुजा है B और C, इस भुजा को अपन को क्या करना है, अज्ञात भुजा है, यह भुजा का मान आपको ज्ञात करना है और आपको फिल करना है। और कैलकुलेशन आपके सामने नजर आ रही, इस कैलकुलेशन के माध्यम से ये जो आपका पार्ट है, ये पार्ट आपका हो गया M, जिसको बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और ये वेक्टर का रूप हो गया, इसको बोलते हैं चुंबकीय बल आघूर्ण का मान। तो ध्यान से देखिए बच्चों, समझिए, आगे नया टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं।
अब बच्चों बात करते हैं धारावाही लूप में। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होती है? देखो बच्चों, या वर्ताकार लूप भी बोलते हैं, धारावाही लूप भी बोलते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक इस तरह का डायग्राम लेते हैं। ये त्रिज्या 0 से r दूरी पर कोई इलेक्ट्रॉन नाम का आवेश है, वो v वेग से गति कर रहा है। तो अब ध्यान से देखिए बच्चों कि यह एक वर्ताकार लूप है और r त्रिज्या का और इलेक्ट्रॉन आवेश वो वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता है v वेग से। तो धारावाही लूप में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जब ज्ञात करते हैं तो सबसे बढ़ता है ज्ञात करते हैं परिक्रमण करते हुए धारा लूप में वर्ताकार लूप में इलेक्ट्रॉन के द्वारा परिक्रमण करते हुए कुल धारा I बराबर Q अपॉन टी, Q की जगह E है, E अपॉन टी। T है आवर्तकाल, T क्या बच्चों, आवर्तकाल। तो यह था 2 पाई आर परिधि इंटू वेग। ये मान आप यहां से रख दीजिए। तो I बराबर क्या हो जाएगा, E 2 पाई आर इंटू वी। तो यह हो जाएगा EV 2 पाई आर। यह आपका पार्ट हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब बात करते हैं चुंबकीय द्विध्रुव के आघूर्ण के अनुसार। गुण की परिभाषा के अनुसार से M बराबर NIA, यह समीकरण हो गई आपकी बच्चों 2। तो N तो क्या है बच्चों, फेरों की संख्या, और I है धारा, A है लूप का क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा एक की जगह। और N फेरों की संख्या है, वो मान कितना हो जाएगा, 1। तो अब आप समीकरण नंबर 2 में रखिए बच्चों मान। N का तो मान है 1, I का मान क्या है, EV अपॉन 2 पाई आर, और 1 का मान है पाई आर स्क्वायर। तो यहां से ध्यान से देखिए बच्चों, पाई और आर, तो आर और पाई कैंसिल। तो M बराबर क्या बच गया बच्चों, 1/2 EVR, ये बच गया। ये आपकी समीकरण नंबर हो गई 3। वेक्टर के रूप में लिखोगे तो इस तरह से लिख दीजिए। सदिश रूप, कोई दिक्कत? तो आपका जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो आएगा 1/2 EVR। ई इलेक्ट्रॉन है, वी वेग से, आर त्रिज्या का कण है, तो आपके सामने ये परिक्रमा आ जाएगी। या तो इसको बोलते हैं धारावाही लूप में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, या बोलते हैं वर्ताकार पथ पे परिक्रमण करता हुआ इलेक्ट्रॉन जब वी वेग से गतिशील होता है तो उसके सापेक्ष चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है वो आपके सामने नजर आएगा। कुल मिला के मतलब ये बच्चों, देखो धारा का जो मान है ना वो Q अपॉन टी, Q की जगह यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं और टी का एक क्या है, आवर्तकाल। जब वर्ताकार पथ होता है तो उसकी जो परिधि है वो 2 पाई आर होती है, और गति क्या कर रहा है, वेग गति कर रहा है, तो वेग नीचे पुट कर दीजिए आप। वो मान I का निकलने के बाद आप चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा के अनुसार, अब इसमें फेरों की संख्या 1 है, एक वर्ताकार लूप है, और एक आपका क्षेत्रफल होगा। वर्त का क्षेत्रफल आपको मालूम है बच्चों, लूप का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। I का मान आपके सामने दिया हुआ है। इस तरह से आप धारावाही लूप में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कर सकते हो। देखिए बच्चों ध्यान से आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों,
नई डेफिनेशन लेते हैं। चुंबकत्व से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। कुछ परिभाषाएं हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से, जिसे समझना आराम से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले पार्ट लेते हैं चुंबक का नक्षत्र H, फर्स्ट पार्ट। H, इसके बारे में जानते हैं ये है क्या आखिर। चुंबकीय पदार्थ में देखो बच्चों, चुंबकत्व से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं जब ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले पाठ करते हैं चुंबक का नक्षत्र H होता क्या है। देखो, चुंबकीय नक्षत्र है और जिस पदार्थ को चुंबकित करना होता है उसी पदार्थ को रखते हैं और वो चुंबकित हो जाता है, इसी को नाम दिया जाता है चुंबक का नक्षत्र। और ये एक सदिश राशि है और इसका जो मात्रक है वो H बराबर B/μ0। तो B का मात्रक तो होता है टेस्ला और μ0 का मात्रक होता है न्यूटन इंटू एम्पीयर का स्क्वायर। तो अब आप इसकी परिभाषा जब लिखें तो कैसे लिखेंगे, चुंबकीय पदार्थ को, जिस पदार्थ को चुंबकित करना होता है उसी पदार्थ को रखते हैं, इस तरह से अपन डिफाइन करते हैं। तो परिभाषा में लिखता हूं, अभी ध्यान से देखिए। देखो, चुंबकीय पदार्थ में चुंबकित करने के लिए, चुंबकीय पदार्थ में चुंबकित करने के लिए जो पदार्थ रखते हैं उसे चुंबकित किया जाता है, उसे चुंबक का नक्षत्र H कहते हैं। चुंबक का नक्षत्र एक सदिश राशि है बच्चों। H बराबर B/μ0। अब इसका जो मात्रक है वो तो होता है बच्चों परिणालिका के अनुसार टेस्ला भी ज्ञात कर सकते हो, और इसका मात्रक होता है वो μ0 भी है। तो इसका मात्रक या तो ज्ञात कर सकते हो टेस्ला, इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू एम्पीयर का स्क्वायर। अब μ0 का जो मान है वो तो आपको पता ही है बच्चों, 4π×10⁻⁷ न्यूटन इंटू एम्पीयर का स्क्वायर होता है। और दूसरा मात्रक H का क्या होता है, एम्पीयर इंटू मीटर। तो इसकी जो विमा है वो क्या आएगी बच्चों, m0 l की घात -1 t की पावर 0 a की पावर 1, ये आपकी विमा आ जाएगी। तो इससे आपको क्या है, डाउट्स क्लियर हो गया, इसका मात्रक का पता चल गया, इसकी विमा का पता चल गया, और ये कैसी राशि है और किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित करते हैं, उसी को बोलते हैं चुंबक का नक्षत्र। अब आपके मन में डाउट आ रहा है कि एक्चुअली सर आपने डायरेक्ट एम्पीयर इंटू मीटर क्यों लिया, क्योंकि आपने टेस्ला न्यूटन इंटू एम्पीयर के माध्यम से ज्ञात करके बताइए कैसे आता है। तो देखिए बच्चों कि जो बी का फॉर्मूला होता है ना वो ए बराबर ILB धारावाहिक चालक के लूप के अनुसार। तो बी का जो फॉर्मूला है वो क्यों ने ऐसा लिख सकते हो बच्चों, ए बराबर IL। तो इसकी जो विमा आएगी वो डायरेक्टली m1 L1 t की पावर -2, और यहाँ से हो जाएगी A1, और यहाँ से क्या जाएगा बच्चों L1। अब जो कट रही है वो तो काट दीजिए, नहीं कट रही है वो जोड़ दीजिए। ये तो आ गई आपकी किसकी विमा, बी की। अब आपको चाहिए μ0 की विमा, तो μ0 की विमा है न्यूटन इंटू एम्पीयर का स्क्वायर। तो क्यों ना अपन डायरेक्ट लिख दे बच्चों, ध्यान से देखिए, m1 l की पावर 1 है और t की पावर 1, और एम्पियर a की पावर -2।
ये विमा हो गई यहाँ। इन दोनों का जब अनुपात ज्ञात करते हो तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, उस कैंसिल पार्ट को काट दीजिए, जो कैंसिल नहीं हो रहा है उसको आप ऊपर भेज दीजिए। ये कैंसिल हो रहा है और ये पार्ट क्या हो रहा है बच्चों, -1, तो ये क्या हो जाएगा m। ध्यान से देखिए, ये जो पार्ट है ये 1 आएगा बच्चों, सॉरी, तो ये भी कैंसिल, तो ये हो जाएगा m0 l की पावर -1। ये देखो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -1, t की पावर 0 और a की पावर 1, ये आपकी बीमा आ जाएगी h की, ये बीमा और ये बीमा सेम आ रही। इसी पार्ट का नाम है चुंबक नक्षत्र। शायद तक उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरी परिभाषा देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र के बाद में चुंबकीय तीव्रता, इंटेंसिटी। देखिए बच्चों ध्यान से, नंबर 2 चुंबकीय तीव्रता। इसको I से व्यक्त करते हैं बच्चों। तो मैं क्या है बच्चों पहले सूत्र बना देता हूं तो आपको याद हो जाए। m.v ये एक सूत्र है, ठीक है। इससे अपन परिभाषा बनाएंगे। चुंबकीय पदार्थ में एकांक आयतन के ऊपर लगने वाला चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के अनुपात को चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। यह भी एक सदिश राशि, तो इसकी परिभाषा ऐसे बनाएंगे। चुंबकीय पदार्थ में, ध्यान से देखिए बच्चों, एकांक आयतन उपस्थित चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को चुंबकीय तीव्रता I कहते हैं। चुंबकीय तीव्रता की दूसरी परिभाषा ऐसे बना सकते हो बच्चों, कैसे? चुंबकीय पदार्थ में एकांक आयतन में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के अनुपात को चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। ठीक है बच्चों, और चुंबकीय तीव्रता क्या है? एक सदिश राशि है। इसका मात्रक भी वही होगा बच्चों, I बराबर m.v। तो इसका तो फॉर्मूला जाता है NIA इंटू मीटर की घात क्यूब। तो इसका जो मात्रक n का तो मात्रक होता नहीं है, इसका मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर का स्क्वायर इंटू मीटर की घात क्यूब। ये कैंसल, एम्पियर इंटू मीटर। तो इसकी जो विमा होगी वो A1 L1। तो कंप्लीट जब लिखोगे L1 और A1, ये इसकी विमा हो जाएगी। ये भी एक सदिश राशि है। तो ये पार्ट होगा चुंबकीय तीव्रता। तो कुछ परिभाषाएं बच्चों आपको समझ में आ गई होंगी, और आगे के जो वीडियोज आएंगे वो इसी चैप्टर से आएंगे।
तो धीरे धीरे इन चैप्टर को बढ़ते जाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आपको भी समस्या आएगी। तो इस तरह से छोटे छोटे पार्ट में बांट देंगे, और जो भी पार्ट रह गया वो आगे की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इजाज़त दे दीजिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जो भी चीज़ नहीं समझ में आए वो कमेंट्स के माध्यम पूछ सकते हो। और किसी चीज़ को दिखाई नहीं दे रहा है या कोई चीज़ अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कमेंट्स के माध्यम में छोड़ सकते हो। तब हम कमेंट्स के माध्यम से पढ़कर उस क्वेरी का सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और उसी के बाद जैसे चैप्टर पूरे हो जाते हैं, उनके बाद इनके बारे में बेसिक जानकारी लेते हुए इनके जितने भी सूत्र हैं उन सूत्र को देखकर न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करेंगे। और लगातार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएंगे बुकें, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप लगातार प्रैक्टिस करते जाइए, थोड़ा बहुत आप बेसिक समझिए, लॉजिक पकड़िए। मेन कारण यह है कि आपका लॉजिक पकड़ना, जितना हो सके लॉजिक पकड़ने पे आगे बढ़ोगे ना, तो ये चीज़ें आपके लिए इजी हो जाएगी। और मैं इसी उम्मीद के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ या कंप्लीट करता हूँ। कल नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।